फिर क्या क्या बाबा जी ने आपको? मैंने महाराज जी से कहा मुंह इनको बांध के डाल दो। महाराज जी ने जैसे उन पर जाल डाले, लपेट और उठाकर फेंक दी बाहर। यूं कहीं दिखाई दे जाल डालते? बिल्कुल बिल्कुल, जाल ऐसे ऊपर से डलेगी पूरी चैन सी। एक तो अनुभव करते, एक दिखाई दे तो दिखाई दे बिल्कुल। महाराज जी ये भूत प्रेत जिंद ये एक महाराज बाबा जी के लिए एक बहुत छोटा काम है। ये बाबा जी आपके हर कार्य को कर देंगे महाराज। एक कहते हैं कि जैसे किया कराया, ये बहुत प्रचलन में, ये शब्द बेरा को नहीं किसने बनाया था। किया कराया क्रिया कर देते हैं, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक घोरी बैठे हैं, वो कुछ रुपयों के लोभ में और किसी घर को बर्बाद कर देते हैं। कोई करवा देता है उनसे पैसे लेके, क्या उसकी काट भी यहाँ है बाबा जी कर देते हैं? महाराज वो तो लोगों का प्रैक्टिकल है महाराज। लोग तो कह रहे, आप बताएं मुझे। महाराज आप इसकी तरफ बढ़ोगे तो सब कुछ कर देंगे महाराज। अच्छा, सब कुछ महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखा देते हैं साक्षात? ठीक करके दिखाएंगे ना महाराज। अच्छा। दिखाने की एक अलग बात है, दिखाएंगे वो ठीक करके भी दिखाएंगे। आप एक बार इनकी तरफ बढ़ो तो सही, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे धर्म राक्षस हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार इनकी तरफ बढ़ो तो सही महाराज। आप ये अपने आप दिखाएंगे, अपने आप कर देंगे महाराज। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भान भैया मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भानोर भाई फिलहाल बैठे हम बहादुरगढ़ में श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के दरबार में, और हमारे पास बैठे हैं सोमवीर महाराज जी और सुनील भगत जी। और भाई देखिए, हम लोग जो चीजें दिखाते हैं आपको लाइव, वो इसलिए दिखाते हैं कि आप पुष्टि कर सकें, आप तसल्ली कर सकें। हम कोई भी चीज फ्रॉड या झूठ नहीं दिखाते, और जो भी फ्रॉड होते हैं हम उनके पास जाते भी नहीं। बाय दी वे कोई गलती से चले गए हो कभी और हमें पता चलता है तो तुरंत वीडियो डिलीट कर देते हैं हम उसकी, एक दिन भी नहीं रखते वीडियो हम उसकी। हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो वास्तव में सनातन धर्म के रक्षक हैं, दीन दुखियों का भला कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं लोगों की। ऐसे लोगों के पास जाते हैं। और आज भी भाई रविवार का दिन, आपको पता है सोमवीर महाराज जी 4-5 बंदों को बुलाते हैं, 4-5 परिवार को बुलाते हैं, जिससे 15-20 बंदे हो जाते हैं। और एक भाई साहब हैं जो काफी परेशानी से गुजरे हैं, और यहाँ पर अभी साधना बनी है इनकी। क्या देखा है इन्होंने, क्योंकि आप लोग आश्चर्यचकित रह जाओगे। आपने पहले भी वीडियो देखी है, बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी जो है साक्षात दर्शन देते हैं, और सिर्फ 2 मिनट में ही, 2 मिनट लगते भी नहीं, 30 सेकंड में आप जो ही बैठे ध्यान में, बाबा जी साक्षात आपके सामने होते हैं। आपके घर परिवार के, रिश्तेदारी के सब कुछ सिस्टम दिख जाता है। क्या संकट है, क्या समस्याएं, चाहे कितना ही बड़ा ब्रह्म राक्षस क्यों ना हो, कितनी बड़ी ओपरी प्राई बाधाएं क्यों ना हो, आपके घर बिजनेस में कोई भी इस तरह की समस्या है, सारी साक्षात आपको दिखाई दे जाएंगी, और खुद ही उनका निवारण करो। ये सबसे बड़ी बात है। सोमवीर महाराज जी यहाँ बैठ के कोई चिमटा झाड़ा कुछ नहीं लगाते भाई, सिर्फ ये बाबा जी का आशीर्वाद देते हैं, बताते हैं कि ऐसे साधना करनी है, बस। बाकी खुद करो अपना काम, और इससे बड़ी कोई चीज को नहीं। हम अपनी चीज दूसरे यहाँ भरोसे बैठे ना, कोई नुको पित्तर का दोष है तेरे, कोई नुको चंद्रमा का दोष है, कोई नुको तेरी ताई रूस रही है, कोई नुको तेरा ताऊ रूस रहा है। यानी कि लोग भ्रम में डाल देते हैं। होते हैं ग्रह के दोष भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है भ्रम में डाल के आपका हवन करूंगा मैं, ये करना पड़ेगा, 51,000 दे दे, 11,000 दे दे, ऐसे करके आप लोगों को धीरे धीरे चूसते रहते हो। तो उन लोगों से बचाने के लिए यार हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, जो चीज है जनता कह रही है, हम सिर्फ माध्यम आप लोगों के डाकिए हैं। ये जो चीजें हैं आप तक पहुंचे, सच पहुंचे, यही हमारा प्रयास। ये बैठे भाई साहब कहां से, इनसे बातें करते हैं एक बार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कहां से आप? पटौदी सांप का, जोड़ी सांप का। अच्छा, पाटौदी। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ बाबा के दरबार से कब से जुड़े हैं? पिछला संडे से। पिछले संडे ना आए? पहली बार। पहली बार आए? हाँ जी। तो पहली बार आए तो यहाँ दर्शन हुए बाबा जी को, आप बैठे थे क्या? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ दिखा? हाँ दिखा है कुछ। दिखा कुछ? अच्छा। क्या समस्या थी पहले तो ये बताओ, घर में क्या समस्या थी? मेरे दर्शकों को पता चला कि इस समस्या के लिए आप आए थे, फिर पूछूंगा आगे एक बात। घर में यही समस्या थी, मतलब पूरा परिवार अलग अलग चले, मतलब। अच्छा। मेरी मिसेज बिल्कुल अलग चले, बेटो अलग चले, मतलब उसकी वजह से ना तो कोई काम, वो अलग थे, वो जे यो अलग थे, वो जे, मतलब। तो काफी जगह गया भी था, कम से कम कई सालों से परेशान हम तो फिर गए कितने, उस कूड़े इलाज को नहीं आया? पीछा में भी को नहीं आया? कहीं ना हो।
यूं कहीं पीछे लेके तो कर दिया कर। ना करे, पांडोखर धाम गया था। डॉक्टर अच्छा हाँ वहां थोड़ी पे तो पर्ची अच्छी रुपये ही कर में। हाँ, पर्ची कटाए, 7100 रुपए की पर्ची कटाए और 21,000 हवन का ले, 4 हवन करवावेगा। तो 50-60 हजार के नीचे उड़ा गया। ना लाख रुपया तो जाएगा 4 बार में, 7100 की 4 पर्ची तो वो होगी 21,000 का 4 हवन हो जाएगा। अच्छा हाँ यानी 1.5-2 लाख का जुगाड़ सही है। बिल्कुल। यानी किला बेच की जाते उसको दौर चले जाओ। ना मारा कने तो किला का रेट खर्च ज्यादा है, अच्छा 2-3 करोड़ का है पटौदी के आसपास, तो 2-3 तो भी ज्यादा का है। तो तारा तो रह भी तो कौन रही जमीन है। हाँ रहे बिना रहे बेचोगे कहता हूँ ना बिगली तारी। तो इतनी समस्या थी और ऊपरी पराई बात आई और भी कुछ समस्या थी क्या घर में। नहीं ये नेगेटिव चीज है कोई वो तो। अच्छा तो फिर यहाँ पर पहली बार आए तो क्या कैसे पूरा विवरण बताएं मेरे दर्शकों कि भाई मैं ऐसे बैठा ये मेरे को दिखाई दिया और क्या सच दिखाई दिया। पहले जैसे मैं आया गुरु जी पर रामा के आप बैठाया, बैठाने के बाद में पहले तो कुछ ऐसा दिखा काला काला सा कुछ, फिर सुअर सा दिखा, फिर मतलब अग्नि सी जलती, फिर जैसे वो एक रहे ना काल का मुंह पाड़ का उसका अग्नि सी जलती दिखाई दे। मैं 2-3-4 चीज दिखाई दी थी गुरु जी ने। फिर साधना देखा हम घर चला, घर जाकर करता जैसे ही तो कभी कुत्ती का पिल्ला, कभी सूर्या का बच्चा, ऐसे कुछ मतलब दिखाई देता गया। मैं बंद बात हो गई ये 2-3 दिन से, परसों बृहस्पतिवार ने शायद गुरुजी कुछ बिना दिखाई दे, खासकर बस ज्यादा मोर और ये गऊ गूसी ऐसे कुछ दिखाई दे। तो जैसे कि फ्राइडे तक कुछ आराम भी है, मतलब घर में भी ऐसा महसूस है कुछ आराम है, मतलब उससे पहले तो ऐसे लगे तो मतलब आल जंजाल से घूम तो दिख कर मतलब माइंड भी सेट ना है, लेकिन फ्राइडे तक तो शांति है, थोड़ी दिमाग में भी शांति है, हाँ कुछ होश के। अब जैसे मेरे सामने आपने देखा एक तो आप बता रहे गाय दिख रही है, एक घर में एक लेडीज के साथ बच्चा दिख रहा है, अभी बता रहे थे तो वो क्या सचमुच दिखाई दी थी। हाँ सचमुच दिखाई दे, पूरा अपना घर को आंगन जैसे गेट है वैसे थे अंदर, वैसे घर में ही दिखाई दे मतलब। अच्छा हाँ पूरा जैसे मुंह तो दिखाई नहीं देखो, अपने तो ऐसे चलता दिखाई देगा, पीठ दिखाई देगा, सामना तो ना दिखाई दे। अच्छा जैसे महाराज जी सामने ऐसे नहीं, जो भी चीज दिखाई देगी, जैसे गऊ दिखाई दे रही है या मोर दिखाई दे रहा है वो तो सामने से दिखाई दे रहे, और जो वो थी ना वो उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, बच्चा की भी रोर थी उनकी पीठ दिखाई दे रही थी, आगे चलती जा रही थी वो। अच्छा तो फिर क्या क्या बाबा जी ने आप मैंने महाराज जी से कहा मुझे इनको बांध कर डाल दो, महाराज जी ने जैसे उन पर जाल डाला, लपेट और उठाकर फेंक दी बाहर। यूं कहीं दिखाई दे जाल डालते बिल्कुल बिल्कुल, जाल ऐसे ऊपर से डलेगी पूरी चैन सी। एक तो अनुभव करते एक दिखाई दे तो दिखाई दे बिल्कुल, मन में सोच लेते हो गए जाल डाल ना दिया। ना ना वो अलग चीज कैसे दिखाई देगी ना, अलग चीज कैसे दिखाई देगी, आप ये बताओ ना। पहले वो दिख रही थी, गाय दिख रही थी, या तो फिर वो लेडीज और वो कैसे एकदम कैसे। बाबा जी ने पूछी आपने ये गाय क्यों दिखाई दी। हाँ मैंने पूछी, दिखाई दी। क्या कह रहे हो। फिर वो जैसे मैं कह रही कोई गाय क्यों दिखाई दे रही, पहले तो गाय दिखाई दी जैसे ब्यावण की स्थिति में गाय ऐसे दिखाई दी। फिर उस दोबारा कही महाराज जी ने कही और देखो कह रहे थे, फिर वो भाई घूमते घूमते अपने परिवार की जैसी वो गाय का बिना दूध की होकर बुढ़ी होकर मरी थी उसी रूप में आई। फिर मैंने कही पूजा पाठ, तो वह फिर जैसे ये दरबार लगा जैसे गाय पूरी सिंगड़ी रहे और उसका जैसे धूप धाप ऐसे फूल फाल लगे ऐसे दिखाई दी। फिर पूरी गाय पूरा उसमें आराम से बैठ के उसमें गाय पूरा उसमें सिंगार। तो किसी गाय की पूजा करोड़ी है तुमने घर में कभी। हाँ हमारा जो खानदानी जैसे पहले गाय का लंगार रहा था ना, तो जैसे लंगार खत्म होता आगे गाय कम होती आगे होती है तो लास्ट में एक जो गाय बुढ़ी होकर मरती उसकी हुआ है हमारे घर में समाधि बना रखी। हाँ बाहर घर के बाहर समाती है। तो वो वैसे याद रखी ना वैसे याद कैसे रहे, वैसे तो वे घर में याद बात जाए ना थे यहाँ की जरूरत की थी। तो यहाँ मतलब ये बताएं कि आप जो बांधते गए तो शांति पड़ती गई घर में। हाँ पहले जब शुरू में गया ना यहाँ तो पूजा ली, जब तो 2-1 दिन तो घर में ऐसे ही मतलब उचंटी सी, मतलब मेरी वाइफ भी ऐसे मतलब तेज तेज बोलने लगी। पहले मंदिर जैसे घर में उसकी आदत है काम करती रहेगी, सच सच बोलती रहेगी, लेकिन 2-3 दिन तो तेज तेज बबकार होगी और कर देंगे। तो उनका घर छुटवाओ थे तुम जो इतनी साल तक घर रहने लग रहे थे तारे वो जो प्रेत आत्माएं थी उनका घर छुटवाओगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये वो अपने घर तक काटा तो थोड़ी बड़ी दरबारिंग करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात सत्य है, सही है, सत्य है। अच्छा। जो दिखाई दी जो महसूस हमने घर जाकर। अजय बाबा जी के दर्शन करवाने के महाराज जी कितने रुपए लियो। मैंने तो अब तक 1 पैसा भी ना, कोई ना फरो ना बाबा जी ना कुछ भी ना। मैं तो महाराज जी ने तस्वीर दी थी अपने फोटो, जिसने बोलो नहीं बिल्कुल 1 पैसा ना ली, कुछ भी फोटो के पीछे कौन ना लिया, फोटो का पैसा ना लिया मैं तो। अच्छा पूरा इस पे बैठो मैं मेरे तो अब तक 1 लाल पैसा कोई बना हो
कुछ भी। क्या बात। 10 रुपए 2 रुपए भी ना चढ़ाया उन्होंने। चलो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बैठिए, उधर बैठिए। और फिलहाल भाई सोमवीर जी महाराज बैठे हैं हमारे पास। साधारण से वेश में देख रहे होंगे, सारा 150 ग्राम बोझ है भाई। कौन कह दे बाबे है महाराज से, क्योंकि उस वेश में रहते नहीं है। अपना धंधा करे हैं, मोटरसाइकिल पर साइकिल पर कपड़ा बेचा, इन रेडी ये लगा ले, कोई शर्म नहीं झिझक नहीं है इनको। और आप देखते होंगे हर एक धामों पे जाके, कभी कुंभ में बाबाओं की झोपड़ी बना रहे हैं, कभी गलीचे बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी भोजन खिला रहे हैं, कभी वृंदावन में बांट रहे हैं, कभी जागेश्वर धाम वहां चीन के बॉर्डर पे जाके बांट रहे हैं। यानी कि ये हमेशा धार्मिक कर्मों में लगे रहते हैं। और ये कहते हैं कि यदि आदमी सत्य रहे, सत्य सनातन धर्म पे चले, नीच कर्म को छोड़ के सत्य कर्म पे रहे, तो भगवान उसके घर खुद चल के आएंगे। मैं लिख के देता हूँ, ये बात ये कहते हैं। राजिया बात पूछेंगे कैसे आऊं, तो सबसे पहले तो प्रणाम नमस्कार जी। राधे राधे। तो आप जो हमेशा कहते हैं कि आदमी सत्य कर्म करे, धर्म कर्म में रहे और एक जगह नीति टिकाए या ध्यान लगाए, तो सब कुछ संभव है। एक तो यह। दूसरा मेरा प्रश्न अभी बता दे हूं कि बाबा अमर सिंह पवन जो दर्शन देते हैं सभी लोगों को, ऐसा के मंत्र दो आप, के पुड़िया दो जी, या कोई सी चीज दो जो जिससे सीधे बाबा जी दर्शन होने लग जाए। महाराज जी, सबसे पहले तो आप पूछ रहे थे कि भगवान घर पे आ जाते हैं। हाँ, ये जरूरी सवाल है मेरा। हाँ महाराज, अगर हमारे शास्त्र गीता उपनिषद हमारे संत भी कहते हैं, अगर हमारे कर्म राइट है तो फिर पूजा करने की जरूरत नहीं है महाराज। अच्छा, अपने आप बेकर बुलाया जाएंगे ना परमात्मा, तो हमारे कर्म राइट हो तो कोई परेशानी नहीं होगी महाराज। ठीक। और दूसरा महाराज, आप हर वीडियो में पूछते हो ये बात मेरे से। मस्जिद पूछूं कि जो नए दर्शक जुड़े ना वो गैलरी वीडियो देखने कौन जा, इसलिए पूछूं हमारी वीडियो कि हम क्या पुड़िया देते हैं महाराज। महाराज ये कृपा मेरे गुरु की कृपा है और संतों की कृपा है। और महाराज जो ये भगत मेहनत करते हैं ना, ये इनकी मेहनत है महाराज। मेरी तरफ से बाबा जी दर्शन नहीं देंगे कभी भी। ठीक। अच्छा, आपके कहने तो कौन देंगे ना, बना दे मेरे कहने महाराज। महाराज कोई मैं योगी सिद्ध महात्मा कौन है महाराज, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं पृथ्वी का सबसे नीच और अधम प्राणी हूं। ये इनकी मेहनत है महाराज। वो तो कृपा गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है। ये भी हमारी प्रार्थना से किसी का काम कर देते हैं, पर मैं ये नहीं मानता महाराज कि मेरे द्वारा हो रहा है ये काम। मेरे द्वारा नहीं, मेरे गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा और इनकी मेहनत महाराज, इनका बाबा जी से प्रेम, तब कर पाते हैं महाराज ये। अच्छा, तो इसके लिए जैसे घंटी बजाना, आरती उतारना, टाली बजाना, धूप अगरबत्ती लेके नारियल चढ़ाना, सवामणी भोग वगैरह क्या करना पड़ा है जब बाबा प्रसन्न हो? महाराज अगर गृहस्थी में अगर ये काम की जाए तो फिर तो काम धंधा तो रह जाएगा महाराज। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा महाराज। बैठ करके सच्चे दिल से वंदना प्रार्थना अपनी परेशानी बाबा जी से रखे। आप जहां भी हैं, ड्यूटी पे हैं, खेत में हैं, घर पे हैं, कैसे हैं, उसे वंदना प्रार्थना करे और अपने घर पे जितना टाइम मिल सके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठ के वंदना प्रार्थना कर ले समय से महाराज। ठीक। अपने घर का काम निपटा के, अपनी ड्यूटी निपटा करके, सारे काम निपटा के बाबा जी से प्रार्थना कर ले। बैठ करके अपने घर के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी के बारे में पूछ सकते हैं, वो परेशानी को हल करा ले महाराज बाबा जी से। अच्छा, हो जाती है। मतलब सवामणी वगैरह कौन चढ़ानी पड़ेंगे भाई? 11,000 की माला आ रही है, ये कौन करना? वो महाराज आप लोगों से पूछ सकते हो ना, ठीक है ना, वो लोग चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते। नहीं, बाबा जी के लिए नहीं करना पड़ता क्या? ऐसे घंटी बजा के आरती करनी पड़ी सुबह शाम जैसे, या मतलब दिए घी के जला के, बहुत से नारियल वगैरह चढ़ा के, भोग वगैरह प्रसाद काफी लड्डू लाडू की, इस तरह नहीं करना पड़ता, सिर्फ सीधा बैठना पड़ता है महाराज? हमारे वेद शास्त्र उपनिषद में तो ऐसी बातें नहीं है महाराज। अच्छा, ठीक। क्या आप भगवान को रिश्वत दोगे क्या? ना, रिश्वत भगवान ने कहते हैं, भगवान तो मांगांगे कुछ ना कुछ। तो फिर आप स्वामी रिश्वत तो दे रहे हो ना। अच्छा, हाँ, फूल पत्ते नारियल एक रिश्वत तो दे रहे हो। अच्छा, कोई पागल थोड़ा है महाराज, ये रिश्वत नहीं महाराज। आपका हृदय चाहिएगा इनको, आपका मन चाहिएगा इनको, आपका संस्कार चाहिएगा, इसके सिवा कुछ नहीं महाराज। वो किसा हो, चाहे मन पवित्र होना चाहिए, उसी किसा हो, चाहे दारू पीनिया हो, चाहे दारू छुटवा लेगा ना दारू को महाराज जी। छुटवा देगा। हाँ छुटवा लेगा दारू अपने आप। हाँ अपने पूरी कर्म छुटवा दे, एक बार दर्शन दे दिए तो। नहीं इसकी तरफ बढ़े हो ना। अच्छा, पहले आपने कुछ नहीं छोड़ना है महाराज, आप इसकी तरफ बढ़े हो, ये अपने आप छुटवा लेगा महाराज। महाराज हमको दूध के तले हुए नहीं महाराज, कभी हम यहाँ माई के सामने दूध के तले हुए हों महाराज। ये संतों की कृपा, गुरु की कृपा है। सबसे नीच और अधम आदमी है महाराज, अगर इसकी तरफ बढ़े तो ये हमारी तरफ बढ़ गया महाराज।
यानी कि मिला एक कदम चलोगे तो मुझे 100 कदम चल के आऊं। महाराज अपने संत और शास्त्र कहते हैं इस बात को। जी। ठीक, एक बार इसकी तरफ कदम बढ़ाइए। और मैंने आपकी हर वीडियो में कहा महाराज, थोड़ा संस्कार ठीक हो महाराज, जी। कुछ नहीं चाहिए। ठीक, आपकी थिंकिंग हर आदमी के प्रति, हर जीव के प्रति एक अच्छी होनी चाहिए महाराज, किसी के प्रति गलत सोच नहीं होनी चाहिए महाराज। ये बाबा जी आपके हर कार्य को कर देंगे महाराज। एक कहते हैं कि जैसे किया कराया, ये बहुत प्रचलन में, ये शब्द बेरा को नहीं किसने बनाया था। किया कराया, क्रिया कर देते हैं, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक और गौरी बैठे हैं, वो कुछ रुपयों के लोभ में और किसी घर को बर्बाद कर देते हैं। कोई करवा देता है उनसे पैसे लेके, क्या उसकी काट भी यहाँ है कि बाबा जी कर देते हैं? महाराज वो तो लोगों का प्रैक्टिकल है महाराज। लोग तो कह रहे, आप बताएं मुझे। महाराज ये आप इसकी तरफ बढ़ोगे तो सब कुछ कर देंगे महाराज। अच्छा, सब कुछ महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखा देते हैं साक्षात, ठीक करके दिखाएंगे ना महाराज। अच्छा। दिखाने की एक अलग बात है, दिखाएंगे वो ठीक करके भी दिखाएंगे। आप एक बार इनकी तरफ बढ़ो तो सही। जब बच्चों को पढ़ाई तक बता देते हैं महाराज, ये भूत प्रेत जिंद, ये एक महाराज बाबा जी के लिए एक बहुत छोटा काम है। ठीक, ये घर गृहस्थी के साथ मिल करके चलकर उसको ठीक दिशा देना, पढ़ने वाले बच्चे को ठीक दिशा देना, गृहस्थी को ठीक दिशा देना। घर में एक पति पत्नी के इर्द गिर्द गृहस्थी रहती है महाराज, पति पत्नी को ठीक दिशा देना कि घर में झगड़ा मत करना, एक प्रेम पूर्वक मेहनत से। अगर आप मेहनत करोगे ना महाराज, तो ये बाबा जी आपके साथ में बिल्कुल मेहनत के लिए खेत में भी तैयार है और ड्यूटी पे भी तैयार है महाराज। मेहनत करो महाराज। बिल्कुल। तो देखिए भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, पीछे वीडियो देख सकते हैं आप। छोटे छोटे बच्चों ने बताया, पढ़ने वाले 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि बाबा जी यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो बाबा जी हमें धमकाता है, हमारे थप्पड़ मारता है कि पढ़ो, तुम गलत काम करने जाते हैं तो गलत काम नहीं करने देता है। बाबा जी एक पूरे घर को बांध के रखता है, बच्चों की तरह बच्चों में खेलता है। जो खाने को आप मांग के ले लेता है, चॉकलेट खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, जैसे बच्चा जिद करता है ऐसी जिद करते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा जी दिखाते हैं कि मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं भाई। जो बच्चे बताते हैं या कोई भी बड़ा बताते हैं, अब तो बड़ा बता रहे हैं, बड़े बड़े से मैंने इंटरव्यू लिए, बड़ी बड़ी माताएं बहनें बताती हैं कि हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ। असंभव को संभव करने वाली चीज दुनिया में किसी ने कहीं देखनी है ना, तो यहाँ आ जाए भाई, एक बार फोन करें। यहाँ पर सिर्फ रविवार को ही एक दिन बैठते हैं सोमवीर जी महाराज, कोई दरबार नहीं लगता, सिर्फ 4-5 आदमियों को अपॉइंटमेंट दी जाती है। आप फोन करें शुक्रवार को, तब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप संडे को आए और अपने घर की सारी समस्या उरे हल करके ले जाए। और अपने घर में बाबा जी के साथ भाई प्रेम भक्ति, कह रहे हैं कि प्रेम भाव बढ़ाएं और प्रेम भक्ति को, प्रेम ही भक्ति, कुछ नहीं चढ़ाना, टाली बजानी ने, घंटी बजानी ने, आरती करनी ने, शवामणि लगानी ने, को तागे बांधने, कुछ नहीं करना, को तिलक लगाने, कुछ नहीं करना है। ये देख लीजिए, ये जैसे कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार ये सुंदर से फूलों से दरबार सजाए, इसी प्रकार अपने तन मन को सजाएं फूलों से। ये सुगंध मन से आनी चाहिए और इस सुगंध में सम्मिलित हो जाए, बस इतनी सी बात है। बाबा जी को जो घर में आपकी रोटी बनती है उसका भोग लगाओ, बाबा जी लो रोटी खा लो, पहले एक टूक निकाल दे उसके बाबा जी के नाम का, भाई इतनी बात है। कुछ नहीं, आग जलेबी का भोग लगाना है जरूरी से, खीर बनानी जरूरी से, माओ ने पूर्णिमासी ने, कुछ नहीं बनाना, खाओ जो तब मर्जी कुछ भी खाओ। तो आप लोगों को रास्ता बता देता हूं, बहादुरगढ़ में, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर, हरियाणा में बहादुरगढ़ में, नारा नारी रोड के ऊपर, बलजीत नगर गली नंबर 1, जो ही आप नारा नारी रोड पे बहादुरगढ़ के मेट्रो स्टेशन पे कहीं से भी आए, दिल्ली से आते हैं तो मेट्रो आती है बहादुरगढ़, बसें आती हैं दिल्ली से, जो रोहतक रोड है उसके ऊपर बहादुरगढ़ है, पहला ही बॉर्डर पे गांव। गांव क्या भाई, तहसील है पूरी, बहुत बड़ा शहर है। आप नारा नारी रोड के बोर्ड के ऊपर आएंगे, ऑटो मिलेंगे आपको, ऑटो वाले को बोलो कि भाई मुझे बलजीत नगर के गली नंबर 1 पे जाना है, तो लाइन पार के लिए मिलते हो, ब्रिज पार करो, पुल पार करोगे, फिर नाला आएगा, गंदा नाला के बिल्कुल राइट हैंड में पहली ही गली, वो सीधी आती है, सामने ही बोर्ड लगा हुआ है दीवार के ऊपर, श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन। फोन पे एड्रेस बता हाँ, फोन के ऊपर एड्रेस बता देते हैं, लोकेशन मंगवा सकते हैं, फोन हमेशा उठता है। और सुनील दास जी दूर का आदमी है तो। और एक बात और है, यदि कोई आ नहीं सकता दूर से, पूरा परिवार, यहाँ पर पूरा परिवार आना जरूरी है, कोई अकेला आदमी ना आए, कोई अकेली बहन जी ना आए,
पूरे परिवार के साथ आए, अपने बच्चों को लेके आए, अपने पति को साथ लेके आए, ये नियम है यहाँ का। और यदि आप पूरा परिवार आने में ज्यादा खर्चा लगता है तो भक्त सुनील दास जी हैं, इनके शिष्य परम शिष्य, वो आपके घर आके भी साधना दे सकते हैं। वो आने जाने का किराया आपसे लेंगे और जो उचित दक्षिणा होगा आप उनको दे सकते हैं। यानी आप तो फिर भी कम पड़ेंगे, जो पूरा परिवार किराया लगा के आओगे दूर से तो अकेले आदमी तो उससे भी कम पड़ेंगे आपको। तो इसलिए घर में भी साधना देते हैं। ये जो वृद्ध हैं, जो अपंग हैं, चल नहीं पाते, बहुत दूर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको समय नहीं है 4-4, 5-5 दिन रास्ते का, तो सुनील दास जी आपके घर जाके भी साधना दे सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।